गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में से लेसन नंबर 5 करना है और हमारे लेसन का नाम है शायद यही जीवन है। हाँ जी, शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह मेरी ननंद तेज़ी से भागकर मेरे पास आई और आंखें मटकाते हुए चहक कर बोली, दीदी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ। जाने क्या दिखाना चाहती है। मैं भी असमंजस में की स्थिति में उसके पीछे पीछे चलेगी। मतलब असमंजस होता है कि मतलब दुविधा की स्थिति में उसके पीछे पीछे चली गई। ठीक है। बाहर बगीचे में एक ही कतार में लगे 3-4 फुट लंबे बैंगन के पौधे में से एक पौधे की टहनियाँ हटाकर बोली, देखो दीदी। हाँ जी, मैं बैंगन के पौधे के पीछे बीच की शाखा के 2 पत्तों से जुड़े एक छोटे से प्याले नुमा, मतलब कि प्याले जैसा आकार के घोंसले और उस घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे 4 अंडे देखकर चकित रह गई। चकित मतलब हैरान रह गई। शायद जिंदगी में पहली बार इतने करीब से इतना नन्हा सा प्यारा सा घोंसला देखा था। मैं उत्सुक थी और ये जानने के लिए कि किस पंछी ने इतनी मुलायम रेशों, रुई और ऊन से बुनकर और पत्तियों से सिलकर नीड़ का निर्माण किया है। मतलब वो बहुत हैरान थी। ठीक है, ये देखकर। हाँ जी, अपने मन में ये क्वेश्चन कर रही है। मैं उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाना चाहती थी, इसलिए अब मेरी दुनिया ही परिवर्तित हो गई, मतलब बदल गई। पहले जिन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का समभाव रहता था, अब केवल वही चीज़ें नज़र आ रही थी। समभाव मतलब समय का मतलब कमी होना। ठीक है, अब वही चीज़ें जो है उस पर नज़र आ रही है। परिवर्तित हो गई। ठीक है, पहले जिन चीज़ों पर, ये दोबारा पढ़ लेते हैं। पहले जिन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित मतलब कि ध्यान एक तरफ लगाना, ध्यान केंद्रित करने का समभाव मतलब कि समय की कमी समय भाव रहता था, अब केवल वही चीज़ें नज़र आ रही थी। गुलाब के पौधे, विभिन्न रंगों के फूल, पत्तियां, लताएं, आंगन में लगे ऊंचे ऊंचे हरे हरे पेड़, गाय, कौवा, कोयल, बुलबुल, तोते, मैना और तितलियां इत्यादि। ठीक है, आगे है। इसी बीच एक छोटी सी चंचल जैतूनी हरी चिड़िया, जिसके नीचे के अंग सफ़ेद जंग जैसे रंग को सीखा दुम में 2 सुई की तरह नोकीले पर जो तन कर खड़े रहते थे, बार बार उस घोंसले में आकर बैठती और कुछ देर बाद उड़ जाती। ठीक है बेटा जी। हाँ जी, दोपहर को बच्चों के स्कूल से लौटने पर मैंने उन्हें घोंसले, चिड़िया और चिड़िया अंडों के बारे में बताया। उचित नहीं समझा, मतलब ठीक नहीं समझा, उचित नहीं समझा, क्योंकि बच्चे वो मतलब जो चिड़िया है, घोंसले हैं या अंडे हैं, उनको तोड़ दे सकते थे ना, क्योंकि वो बच्चे थे। ठीक है, उसने उचित नहीं समझा कि यहाँ वह चिड़िया की उत्कृष्ट रचना घोंसले व अंडे तोड़ ना दे। हाँ जी। किंतु बाद में मैंने सोचा बच्चों को भी तो पंछी जगत से परिचित होना चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें पौधे की शाखाएं हटाकर घोंसले व अंडे दिखा दिया और उन्हें घोंसले को हाथ ना लगाने की हिदायत दी। मतलब कि उसने हिदायत दी, उसको समझाया कि आपने घोंसले को हाथ नहीं लगाना। हाँ, बच्चे भी अब मेरी इस प्रतिज्ञा करने लगे, मेरी तरह प्रतीक्षा करने लगे कि अंडों में से बच्चे कब निकलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ घोंसले में चिड़िया के आगमन और उड़ान पर भी वह निगरानी रखने लगे, मतलब बच्चे भी उनके साथ ही मिल के हैं।
करीब 10-11 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। मामूली सी अनजान चिड़िया अब हमारे परिचिता बन गई थी और अनेक चिड़ियों की फुदकता देखकर हम अपनी चिड़िया पहचान लेते थे। मतलब इतना उन्होंने ध्यान रखा कि चिड़ियों में से अपनी चिड़िया पहचान लेते थे कि ये किस चिड़िया का घोंसला है। ठीक है, आगे है 12वें दिन चिड़िया ने अंडे पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी से अंडे से दिए थे। मतलब जो शरीर की गर्मी उससे अंडे दिए थे। अब घोंसले में बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे रुई के फाहों की तरह के 4 बच्चे थे। उन्हें आइए लिख लेते हैं। हाँ, ये 1 मिनट स्क्रीन सेट कर लेते हैं, थोड़ा लाइट लिखा हुआ है। हाँ जी, उन्हें अल्पलक देखकर मैं फूलों नहीं समा रही थी। मतलब अल्पलक होता है कि मतलब एक टिक देखते रहना, वो खुशी से फूलों नहीं समा रही थी। मुझे अजीब सी खुशी हो रही थी। अगले दिन तक चारों की आंखें बंद थी। मतलब जो बच्चे पैदा हुए थे उनकी आंखें बंद थी। चारों आपस में जुड़े हुए अपनी अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की ओर उठा रहे थे, जैसे खाने के लिए मांग रहे हों। ठीक है, आगे निकालते हैं पेज इसका। हाँ जी, 1 मिनट हम ये सेट कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, 3-4 दिन मैं लगातार उन्हें निहारती मतलब देखती रही। हर समय अपनी खुली चोंच भोजन के लिए ऊपर ही किए रहते थे। चिड़िया माँ बार बार उड़कर जाती, चोंच में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े व मच्छर लाकर बच्चों के मुंह में डाल जाती। चिड़िया किसी को सामने पाकर सीधा आकर घोंसले पर ना बैठती, सबसे नीचे की शाखा पर फुदकती हुई अन्य शाखाओं से होती हुई घोंसले के पास जा बैठती। रात को दबे पांव आकर घोंसले में बच्चों को चिड़िया के साथ निश्चित सोए देखकर मैं भी निश्चिंत होकर सो जाती। एक दिन दोपहर को मैंने घोंसला देखा तो दिल स्थिर रह गया। मतलब मेरा दिल हैरान सा रह गया। घोंसले से जुड़ी 2 पत्तों में से एक पत्ती के टूट जाने के कारण घोंसला दूसरे पत्तों के सहारे उल्टा लटक रहा था। घोंसले में 2 बच्चे भी लटक रहे थे तो 2 नीचे मिट्टी में अचेत अवस्था में गिरे पड़े थे। मैंने अपने पति और ननद और बच्चों की मदद से नीचे गिरे बच्चों को उठाकर प्लास्टिक के गोल डब्बे में रख दिया। एक पत्ते के अवलंब से लटक रहा घोंसला हाथ लगते ही पत्तों से अलग होकर हाथ में आ गया। मैंने घोंसले को उसी डब्बे में रख दिया। ठीक है, धूप बहुत तेज थी, इसलिए डिब्बा भी उसी वृक्ष के नीचे छाया में रख दिया। चारों बच्चे खुली आंखों से मेरी गतिविधियों को देख जैसे मेरा धन्यवाद कर रहे थे। मैंने उन्हें रुई से पानी पिलाने का प्रयास किया, पर सब व्यर्थ, क्योंकि उन्हें ना तो खाना आता था और ना ही पीना। हाँ जी, काफ़ी देर बाद चिड़िया माँ बच्चे को डिब्बे में तलाश कर उन्हें भोजन उपलब्ध करवा कर उड़ गई। मतलब चिड़िया ने देखा कि मेरे बच्चे सुरक्षित है और फिर वो भोजन लेने के लिए उड़ गई। संध्या होने पर संध्या होने को थी। मुझे रसोई घर में काम निपटाना था। सभी ही मन आशित था कि कोई चील या बिल्ली डिब्बे में रखे बच्चों पर धावा ना बोल दे, मतलब हमला ना कर दे। यदि डिब्बा घर के भीतर लाती तो उनकी माँ उन्हें ढूंढती रहती। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे घोंसले को पुनः शाखा पर बांधने का उपाय सूझा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं।
अब मैंने 2 बच्चों को भी घोंसले में डालकर घोंसला उसी पौधे की सबसे नीची टाहनी पर एक पतली सी रस्सी से बांध दिया, ताकि मैं रसोई घर में उन पर निगरानी रख सकूं। पास के पौधे के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली को देखकर मैं घबरा गई। मैंने बिल्ली को तो भगा दिया, किंतु उसका भय अभी भी टला नहीं था। इसलिए मैंने घोंसले को रस्सी खोलकर घोंसला उसी पौधे की सबसे ऊंची डाली पर फिर से बांध दिया। अब बच्चे 7 धमनियों से मानो पूर्ण मेरा शुक्रिया कर रहे थे और केवल दर्शक बने रहने व घोंसले से बाहर ना फुदकने का वादा भी। ठीक है। हाँ, आज मैं स्वयं को शौकिया पक्षी दर्शक से बढ़कर कुशल पक्षी विशेषज्ञ अनुभव कर रही थी और जैसे अब पक्षियों से आत्मीय संबंध स्थापित कर उनकी अंतरंग बातें भी समझने लगी थी। मतलब वो इतना सोच रही थी कि अब उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट हो गया है, वो पंछियों के बारे में जान पा रही है। ठीक है। सांझ होगी। चिड़िया माँ काफ़ी देर से इधर उधर मंडरा कर घोंसला ढूंढ रही थी। बच्चों ने घोंसले से मुंह बाहर निकाल कर ची ची कर माँ से संपर्क स्थापित किया। अब घंटा भर चिड़िया माँ दोबारा आहार ला कर बच्चों को खिलाने का क्रम जारी रहा। रात्रि में, मतलब रात के समय, रात्रि में चिड़िया और बच्चे बिल्ली से सुरक्षित गहरी नींद में थे। सुबह सूर्य उदय से पहले ही मैंने घोंसले में झांका तो पाया कि चिड़िया माँ घोंसले में नहीं थी। 3 बच्चे पंख फड़फड़ाकर फुर उड़ने की सूचना दे रहे थे। दोपहर तक तीनों उड़ गए, मुक्त जीवन जीने के लिए। अब घोंसले में केवल एक ही बच्चा रह गया था। छोटा होने के कारण शायद उड़ नहीं पाया था। रात भर मैं चैन की नींद नहीं सो पाई, क्योंकि आज उनकी माँ उनके पास नहीं थी। आज रविवार था, सभी घर में थे। आज चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर आकर कभी घोंसले के ऊपर बैठता तो कभी पत्तों पर। शायद आज ये भी उड़ने की चाह में फुदक रहा था। इसी बीच उसकी माँ को उसके पास बैठा देखकर मेरा मन गदगद हो गया। गदगद मतलब प्रसन्न हो गया। मैंने कैमरे से चिड़िया के बच्चों के बहुत से चित्र लिए। मेरा बेटा और बेटी प्यार दुलार में बच्चों को अपनी स्टडी रूम से ले गए और खेलते रहे, फिर बाहर घोंसले में छोड़ आए। अब हम सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। कार्य मतलब कामों में। ठीक है। 2 घंटे बाद घोंसला खाली था। बच्चा उड़ गया था स्वच्छ जीवन की चाह में। ठीक है। मैं बहुत उदास थी। तभी मेरे हाथों का स्पर्श करते हुए मेरी बेटी बोली, माँ कोई बात नहीं, वो चिड़िया का बच्चा उड़ गया तो क्या, मैं हूँ ना, आपकी नन्ही सी चिड़िया आपके पास। मैं उसकी ओर देख रही थी और सोच रही थी, सचमुच ये चिड़िया तो ये चिड़िया ही तो है। ये भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी। मुक्त जीवन की चाह में जीवन की परिवर्तनशीलता को समझने का यही एक मूल मंत्र है। शायद यही जीवन है। बेटा, इस तरह हमारा जी लेसन हमने रीड कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। टेक केयर।